फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप सिलाई का काम करते हो तो सिलाई के काम में स्पीड कैसे बढ़ाए। यानी अगर दिन भर में आप एक ही ड्रेस सिलते हो तो कैसे आप 2 से 3-4 ड्रेस सिल सकें। उसके लिए हम अपनी दिनचर्या में कौन से नियम को अपनाएं और किन बातों का हम ध्यान रखें और कौन से नियम हमें छोड़ने की ज़रूरत है, तो इस वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर इस वीडियो से सवाल जवाब हो आपके तो मुझे कमेंट कीजिएगा, एंड चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, तो हम इस वीडियो में 5 टिप्स के हिसाब से बात करेंगे, यानी मैं आपको 5 नियम बताऊंगी। तो पहला नियम आपको ये बनाना है कि आपको आपकी दिनचर्या बनानी है। जैसे कि अगर आप हाउस वाइफ हो तो आपको काम कैसे करना है, यानी आपको एक नियम बना लेना है कि इस टाइम तक मुझे ये काम निपटाना ही है और इतने बजे मुझे मेरी मशीन के ऊपर बैठना है, यानी मुझे मेरी सिलाई करनी है। तो अगर आप नियम से काम करेंगे तो डेफिनेटली आप ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सिल पाएंगे। और सबसे दूसरी बात कि हमें हमारी एक ड्रेस में टाइम कितना लगता है, यानी अगर जब आप एक ड्रेस सिले तो आप अपने घड़ी में टाइम देख ले एक बार कि इतने बजे मैं बैठी थी और कितने बजे तक मैंने ये सिलाई की। तो एक बार इस तरह से आपको पता चलेगा कि एक ड्रेस में मुझे कितना टाइम लगता है। तो देखिए, राजपूती ड्रेस की हम बात करें तो वो अगर हम अम्ब्रेला मशीन या ज़ूकी मशीन से अम्ब्रेला मशीन से सिलते हैं तो हमें 1.5 घंटा लग जाता है, यानी अगर हम कंटिन्यू मशीन के ऊपर बैठे किसी ने हमें डिस्टर्ब ना किया हो तो। और ज़ूकी मशीन की बात करें तो घंटा या सवा घंटा भी लग जाता है राजपूती पोशाक पूरी ड्रेस सिलने में। और अगर हम पैरों की मशीन की बात करें तो हमें 2-3 घंटे शायद लग जाते होंगे, लेकिन किसी किसी को पूरे दिन ही लग जाते हैं। तो पूरे दिन किस वजह से लगते हैं, यानी कोई कोई लोग होते हैं जो मतलब पूरे दिन में एक ड्रेस ही कंप्लीट कर पाते हैं राजपूती। तो क्योंकि उनके कारण ये होता है कि देखिए, उन्होंने थोड़ी सी सिलाई की, फिर उनके वो और कोई और काम करने लग गए, फिर उन्होंने फिर से थोड़ी सी सिलाई की, फिर उनको किसी ने बुला दिया। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। देखिए, आपको आपकी दिनचर्या बनाना ज़रूरी है। आप सोच लीजिए मुझे 12 बजे तक मेरा ये सारा काम निपट जाना चाहिए, तो आपको पूरा ही काम निपटा लेना है। उसके बाद आपको सिलाई मशीन पर बैठना ही है। यानी पहली बात तो हो गई कि आपको आपकी लाइफ में ये नियम बनाना है कि मुझे काम निपटाना है। और दूसरी बात हमें यह, आपको मोबाइल नहीं चलाना है। जब भी आप सिलाई करने बैठे तो आपको मोबाइल का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मोबाइल यूज़ करने से भी हमारा माइंड डिवाइड हो जाता है और फिर हमारा माइंड डाइवर्ट होने की वजह से हम सिलाई नहीं कर पाते हैं, यानी हमें ड्रेस सिलने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आप बोर हो रहे हो तो आप ज़रूर गाने वगैरह यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल में चला के साइड में रख सकते हैं, लेकिन हो सके तो मूवी वगैरह सीरियल वगैरह ना देखें, क्योंकि इससे भी हमारी ड्रेस में सिलने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको मशीन अच्छी वाली यूज़ करना है। जैसे कि आप अगर कंटिन्यू सिलाई करते हैं तो आपको या तो ज़ूकी मशीन यूज़ करनी है या फिर अम्ब्रेला मशीन, वो भी मोटर वाली, क्योंकि देखिए पैरों पे हम 1-1.5 घंटे में कपड़ा नहीं सिल सकते। और जो छोटी शटल वाली मशीन आती है, यानी हाफ शटल की, वो भी पैरों पे चलती है। तो पैरों पे हम 1-1.5 घंटे में कपड़े नहीं सिल पाते हैं, हमें पूरा दिन लग ही जाता है पैरों पे सिलने में, क्योंकि हमें थकान सी हो जाती है तो हम नहीं सिल पाते हैं पैरों पे। तो अगर आपके सिलाई ज़्यादा आती है और आप चाहते हो कि मैं दिन में 2 से 3 ड्रेसें तैयार कर लूँ, तो आप अम्ब्रेला मशीन यूज़ करें या ज़ूकी की मशीन यूज़ करें, जिससे आपको सिलने में टाइम कम लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप सिलाई कर पाएंगे और जल्दी ही अपनी सपनों की ओर पहुँच पाएंगे। और चौथी बात कि है ना, अगर आप हाउस वाइफ हो, यानी दिन में सिर्फ आपको सिलाई का टाइम मिलता है, तो आप एक काम करिए, जो आपको दिन में सिलाई करनी हो, जैसे कि आपको दूसरे दिन क्या क्या सिलना है, उसकी कटिंग आप रात को ही करके रख ले। जैसे कि ये देखिए, ये इस तरह से आपको इस तरह से कपड़े की कटिंग कर लेनी है। और जो भी कुर्ती कांचल के छोटे छोटे पीसेस होते हैं, उन्हें इस तरह से गांठ लगा के इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है, जिससे कि आपकी कुर्ती कांचल के कपड़े भी कहीं गुम नहीं होंगे। और जब आप सिलाई करोगे तब इस तरह से खोल के आप आराम से कुर्ती कांचल की सिलाई कर सकते हैं। तो
तो ये इस तरह से आपको फोल्ड करके ज़रूर रखना है, क्योंकि अगर आप अलग अलग रखोगे तो कुर्ती काचली के पीस बहुत छोटे होते हैं। सॉरी, कुर्ती के तो छोटे नहीं होते हैं, पर काचली के जो आड़ वगैरह होती है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो अगर वो गुम हो जाते हैं तो मिलते नहीं हैं। तो आप छोटी छोटी काचली के जो भी पार्ट्स हो उन्हें इस तरह से गांठ में बांध दे, और फिर पूरी ड्रेस हो उसे भी इस तरह से किसी भी कपड़े से फोल्ड करके फिर इस तरह से गांठ से बांध के रख ले, जिससे आपके कपड़े गुम भी नहीं होंगे और दिन में आपके कपड़े कटिंग करने का टाइम बच जाएगा। उस जो टाइम बचेगा उसमें आप सिलाई कर पाएंगे। और पांचवी टिप्स ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इमरजेंसी की सिलाई लो। जैसे कि आती है ना हमारे पास कि मुझे 2 दिन में सिल के देना है, 3 दिन में सिल के देना है, तो उससे होता ये फ्रेंड्स, हमारे माइंड पे उस बहुत भारीपन सा रहता है कि नहीं मुझे ये कपड़े सिल के देने ही है। यानी हमारे माइंड में एक अलग सी टेंशन रहती है कि नहीं मुझे ये कपड़े सिल के देने ही हैं, तो हम अपने आप से ही कपड़ों को सिलते हैं। तो हो सके अगर आपसे सिलाई नहीं होती कि यार मैं जो आराम वाले कपड़े होते हैं वो मैं जल्दी नहीं सिल पाती हूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इमरजेंसी के कपड़े लें, जिससे आप जल्दी सिल पाएंगे और जल्दी से जल्दी आपके पास पैसे भी आएंगे। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, अगर जब तक आप अपने काम से प्यार नहीं करेंगे तब तक आपका काम भी आपसे प्यार नहीं करेगा। तो आप अपने काम से प्यार कीजिए। अगर आप अपने काम से प्यार करेंगे तो आपकी दिनचर्या अपने आप से ही बदलेगी और अपने आप से ही आपके काम के लिए आपके पास टाइम निकलेगा। देखिए फ्रेंड्स, टाइम सबके पास होता है, बस ये है कि टाइम हम मैनेज नहीं करते हैं। तो आपको टाइम मैनेज करना है। अगर आपको भी आपकी लाइफ में कुछ करना है, सेल्फ डिपेंड बनना है, तो आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए और करना सीखना चाहिए। और ये चीज़ हर लेडीज़ को करनी चाहिए। सबको सेल्फ डिपेंड बनना ही चाहिए आज के टाइम में, क्योंकि अभी ये 2025 चल रहा है। तो सेल्फ डिपेंड ज़रूर बने। अगर आपके मन में कोई ख्याल है कि हम ये नई चीज़ सीखे करें, तो प्लीज़ टाइम मत लगाइए, सीखिए हर चीज़, हर स्किल को सीखिए और अपनी लाइफ को और भी बेहतर बनाइए। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, 2025 में इतनी महंगाई आ चुकी है कि एक जन कमाने से कुछ नहीं होता है। तो आप अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। तो देखिए, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे आप पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये छोटी सी कोशिश थी मेरी कि मैं आपको कुछ समझा सकूं, कुछ बता सकूं। तो अगर आपको अच्छी लग गई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।